दर्शकों नमस्कार, डेस न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय नगर प्रवास पर आए। जिला चिकित्सालय के लॉन्ड्री एरिया में वैक्सीन सेंटर का किया अवलोकन। स्वास्थ्य कर्मियों व टीका लगवाने वालों का किया स्वागत और सम्मान। उत्तर प्रदेश में जिन मंत्रियों और विधायकों के टिकट कट रहे थे वे ही नेता भाजपा छोड़ रहे हैं। यूपी में फिर बनेगी भाजपा की सरकार, यह दावा किया है मीडिया से रूबरू होते हुए कैलाश विजयवर्गीय। दशपुर प्रेस क्लब ने कोरोना काल में पत्रकारों के लिए सिंधु महल में कार्यशाला का आयोजन किया। वरिष्ठ पत्रकारों का सम्मान किया। और 24 घंटों में मंदसौर जिले में 11 कोरोना पॉजिटिव केस आए। तीसरी लहर में अब तक कुल 42 पॉजिटिव केस हैं। एक्टिव केस की संख्या 19। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय मंदसौर प्रवास पर आए। जिला चिकित्सालय के लॉन्ड्री एरिया के वैक्सीन सेंटर का उन्होंने अवलोकन किया। यहां उन्होंने टीका लगाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों और टीका लगवाने वाले व्यक्तियों का स्वागत और सम्मान भी किया। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय का आज मंदसौर आगमन हुआ। उन्होंने आज अपने मंदसौर प्रवास के दौरान लॉन्ड्री एरिया में स्थापित वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचकर वहां अवलोकन किया। जो लोग वहां पर कोरोना के वैक्सीन लगा रहे थे उनका उन्होंने हौसला बढ़ाया। साथ ही जो स्वास्थ्य कर्मी वहां तैनात थे उन्हें भी प्रोत्साहित करते हुए श्री विजयवर्गीय ने बताया कि प्रधानमंत्री जी ने उन्हें यह निर्देश दिए हैं कि वे जहां भी जाएं वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर वैक्सीन लगवाने वालों और वैक्सीन लगाने वालों का सम्मान करें। तो इसी के परिपालन में उन्होंने यहाँ स्वास्थ्य कर्मियों का तथा वैक्सीन लगवाने वालों का सम्मान भी किया। इस मौके पर उनका स्वागत भारतीय जनता पार्टी उत्तर मंडल के अध्यक्ष अरविंद सारस्वत, भाजपा के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिला प्रमुख धीरज पाटीदार, डॉक्टर भानु प्रताप सिसोदिया, मिलिंद व्यास, विनोद डगवार और अन्य भी कई नेता और कार्यकर्ता उनकी अगवानी के समय मौजूद थे। डेस न्यूज की इस पहल का व्यापक प्रभाव इन राजनैतिक प्रयोजनों में देखा जा रहा है कि ज्यादातर लोग अब अपने मास्क लगाकर ही इन कार्यक्रमों में शरीक हो रहे हैं। शनिवार के समाचार अंक में हमने यह पहल शुरू की थी कि सार्वजनिक आयोजन में जो भी नेता या राजनीतिक कार्यकर्ता मास्क नहीं लगाएंगे हम उनके नाम का उल्लेख करेंगे। तो इस पहल का प्रभाव पड़ा है और ज्यादातर लोगों ने मास्क लगा रखे हैं। कवरेज किया है संवाददाता रमेश चौहान ने। इस मौके पर श्री कैलाश विजयवर्गीय से चर्चा भी की गई। वो महामारी को रोकने में कारगर सिद्ध हो रही है। देखिए, सबसे पहले मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि विश्व के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान का उन्होंने शुरुआत की और आज 1 वर्ष पूरा हो गया। सारी दुनिया बहुत आश्चर्यचकित तरीके से देख रही है कि 130 करोड़ देश के अंदर किस प्रकार वैक्सीनेशन होता है। हमारे यहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि पहाड़ है, नदियाँ हैं, जंगल है और ट्राइबल इलाका है, जहाँ जाकर हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और सामाजिक संगठनों ने जिस प्रकार वैक्सीनेशन अभियान को अंजाम दिया है, मैं समझता हूँ कि उसका कारण है कि कोविड की तीसरी लहर में सारी दुनिया हिल गई, पर भारत में आई ज़रूर है, पर ऐसा कोई बहुत बड़ी जनहानि नहीं है। उसका कारण है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार निःशुल्क वैक्सीनेशन के माध्यम से इस देश की जनता को स्वास्थ्य का सुरक्षा चक्र प्रदान किया है, ये एक बहुत बड़ी सफलता है। मैं समझता हूँ कि सारी दुनिया इसके ऊपर आश्चर्य करती है मैनेजमेंट के बारे में। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज तक 156 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है
15 से ऊपर वाले लगभग 3 करोड़ हमारे नौजवानों को भी वैक्सीनेशन लग चुका है। कुल मिलाकर एक ऐतिहासिक प्रोग्राम ये रहा, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। और मैं समझ सकता हूँ कि देश की जनता की इस प्रकार उन्होंने चिंता करती है, जैसे पेरेंट्स चिंता करते हैं, जैसे माँ चिंता करती है, जैसे पिता चिंता करते हैं, ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमारे देश की जनता की चिंता की है। मैं उनको तो धन्यवाद दूंगा ही, पर साथ ही मेडिकल के हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, फिर सामाजिक संगठन और देश के अंदर एकमात्र राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी, जिनके कार्यकर्ताओं ने भी जाकर गांव-गांव में इस वैक्सीनेशन अभियान को की सफलता में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो मैं जेपी नड्डा जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में ही एक स्वास्थ्य सेल बनाया है। और हमने टारगेट किया था कि 2 लाख कार्यकर्ता हम खड़े करेंगे, किंतु 4 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता सारे देश में हेल्थ वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अभियान था, सफल अभियान है। ये हमारे देश की जनसंख्या को स्वास्थ्य का सुरक्षा चक्र जो प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीनेशन के माध्यम से दिया है, हम प्रधानमंत्री जी को एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं। उत्तर प्रदेश में वे ही मंत्री और विधायक भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जिनका टिकट काटने का फैसला भाजपा ने ले लिया है। उत्तर प्रदेश में फिर से भाजपा की ही सरकार बनेगी, यह दावा किया है कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से रूबरू होते हुए। यूपी में हमारे पास 325 सीटें थी और हम बहुत सारे ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, उनके टिकट हमको बदलना है। जिनके टिकट बदलना है उनको पहले से अंदाज लग रहा है, वो छोड़ के जा रहे हैं, पर उससे भारतीय जनता पार्टी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर उनको हम टिकट देते हैं तो हम हारते हैं, वो छोड़ के चले गए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का फ़ायदा ही है। तो हमें कोई नुकसान नहीं है, हमारी सरकार बनेगी, 300 से ज़्यादा हम सीट जीतेंगे और एक बार फिर मैं भारतीय जनता पार्टी का परचम उत्तर प्रदेश में लहराएगा। मुलायम सिंह के घर में भी तोड़फोड़ हो रही है, भाजपा की ओर से खबर आ रही है कि उनके घर में उनकी छोटी बहू को भाजपा में ले रहे हैं। देखिए, अभी तो ये मैंने भी अखबारों के माध्यम से सुना है, क्योंकि मैं प्रत्यक्ष उत्तर प्रदेश को नहीं देख रहा हूँ, इसलिए मैं इसके बारे में कोई अधिकृत बयान नहीं कर सकता। बाकी राजनीति में कुछ भी संभव है। राहुल के विधायक जीतू पटवारी का कल बयान आया है कि इसकी, देखिए, अब वो तो बच्चे हैं, अभी उनकी बात का क्या जवाब दूँ मैं। शायद उन्होंने देश की राजनीति का इतिहास नहीं पढ़ा है कि पूरी की पूरी हरियाणा के अंदर भजन मंडली कांग्रेस में चली गई थी, तो भजन लाल जी के नेतृत्व में पूरी मंडली भजन फ्रंट लाइन थी सारे समाचार पत्रों में कि पूरी भजन मंडली कांग्रेस में। तो दल बदल की शुरुआत किसने की, राजनीति को प्रदूषित इस देश के अंदर किसने किया, सब जानते हैं। सर, यूपी में आपके कितना दौरे रहेंगे, किस तरह से? मैं यूपी अभी 2 बार होकर आया, उत्तराखंड भी होकर आया हूँ और अभी गोवा जाना है। मैं एक तरीके से पार्टी की ओर से जो भी ट्रबल शूटिंग का काम है वो कर रहा हूँ। प्रियंका गांधी का एक स्लोगन आया है कि नारी, देखिए, उनका नारा कहाँ पर क्या होता है ये पता नहीं, पर ये बात सही है कि राजस्थान में एक बालिका के साथ रेप हुआ, कांग्रेस की सरकार है, उसके ऊपर सोनिया जी एक शब्द नहीं बोलती। यदि लड़ सकती है तो वहाँ जाकर लड़े। वो दशपुर प्रेस क्लब ने श्री झूलेलाल धाम सिंधु महल में कोरोना काल में पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य कार्यशाला का आयोजन किया, वरिष्ठ पत्रकारों का सम्मान भी किया। दशपुर प्रेस क्लब के तत्वावधान में आज धान मंडी क्षेत्र स्थित श्री झूलेलाल धाम सिंधु महल के सुसज्जित सभागृह में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य यह था कि कोरोना काल में पत्रकार अपने कर्तव्य का पालन करते हुए किस तरह की सावधानी बरतें। यह समझाइश यहां मुख्य जिला एवं स्वास्थ्य अधिकारी CMHO डॉक्टर KL राठौर ने दी। उन्होंने यहां पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि हम ज़्यादातर स्थानों पर यह देखते हैं कि कोई भी VIP कवरेज होता है तो एक हुजूम के रूप में पत्रकार इस कोरोना काल में कवरेज करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन ऐसा न करते हुए उन्हें बारी बारी से कवरेज करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखना चाहिए
और मास्क लगाना तो बेहद अनिवार्य है। चूंकि यह महामारियों का दौर है, कोरोना से हमें डरना नहीं, मुकाबला करना है, इससे पीछे नहीं हटना है, अपना काम भी करना है। तो निश्चित ही छोटी छोटी सावधानियां हमें इस महामारी के बड़े खतरों से बचा सकती है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी श्री बंसीलाल गुर्जर ने भी यहां संबोधित किया तथा दशपुर प्रेस क्लब के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की उन्होंने सराहना की। इस कार्यक्रम में मंचासीन वरिष्ठ पत्रकारों में श्री सुरेंद्र लोढ़ा, श्री महावीर अग्रवाल, मोहन रामचंदानी, अशोक त्रिपाठी, ब्रजेश जोशी का यहाँ सम्मान भी किया गया। दशपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष नेमीचंद राठौर, सचिव आशुतोष नवाल, अजय बड़ोलिया तथा श्री नांदो भाई आडवाणी और अन्य पदाधिकारियों ने अतिथियों का स्वागत किया तथा इस मौके पर यहाँ वरिष्ठ पत्रकारों का सम्मान भी किया गया। जिन पत्रकारों का सम्मान किया गया उनमें मंदसौर जिला प्रेस क्लब के सचिव पुष्पराज सिंह राणा तथा वरिष्ठ पत्रकार बलवंत फांफरिया भी सम्मिलित थे, जिनका यहाँ सम्मान किया गया। इस अवसर पर हाल ही में रेड क्रॉस सोसाइटी के संपन्न हुए निर्वाचन में जो पदाधिकारी चुने गए हैं उनका भी मंच पर सम्मान किया गया। इनमें श्री प्रीतेश चावला चेयरमैन और कोषाध्यक्ष राहुल सोनी, कार्यकारिणी में निर्वाचित प्रकाश सिसोदिया व हेमंत शर्मा का यहां सम्मान किया गया। इस अवसर पर यहां बड़ी संख्या में मंदसौर मीडिया परिवार से जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार, संवाददाता, प्रेस फोटोग्राफर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि यहां उपस्थित थे। साथ ही कई राजनीतिज्ञ लोगों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष नानालाल अटोलिया, कांग्रेस के प्रदेश के पदाधिकारी महेंद्र सिंह गुर्जर, भाजपा के अनिल कियावत भी प्रमुख रूप से शामिल थे। इस कार्यशाला में श्री खाटू श्याम मंदिर के अध्यक्ष श्री शिवकरण प्रधान भी सम्मिलित हुए। ये तमाम कवरेज किया है हमारे संवाददाता शंभुसेन राठौर ने और वरिष्ठ पत्रकार श्री सुरेंद्र लोढ़ा से चर्चा भी की है। प्रेस क्लब के माध्यम से एक अच्छा आयोजन हुआ, क्या कहेंगे? दशपुर प्रेस क्लब ने आज इस आयोजन के माध्यम से कोरोना पर वैचारिक जागृति लाने के लिए पत्रकारों को इस संदर्भ में उनके कर्तव्य का स्मरण कराने के लिए तथा पत्रकारों का स्वयं का दायित्व भी अपने परिवार और अपने प्रति क्या है इसकी जागृति उत्पन्न करने के लिए यह सराहनीय कार्यक्रम आयोजित किया। और इस कार्यक्रम के माध्यम से समस्त पत्रकारगण यहाँ उपस्थित होकर के और अपनी जानकारी की वृद्धि के लिए में सफल हुए। इस हेतु दशपुर प्रेस क्लब को बधाई, सराहना और आशा करता हूँ कि कोरोना जैसी ज्वलंत समस्या पर हम सबका जागरण इसी प्रकार रहेगा और जागरण की ये रश्मियाँ सार्वजनिक रूप से आम व्यक्ति तक पहुँच करके हम सब मिलकर कोरोना की तीसरी लहर को यहाँ रोक पाने में सफल और सक्षम होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।